तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको 20 सेकंड संडे कमेंट बॉक्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि मुझसे यहाँ पे पिछले हफ्ते में जो भी सवाल पूछे गए थे, आज मैं आपको उन सवालों को यहाँ पे सही जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा अभी तक वाईटी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा वाईटी चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहला सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है Redmi 9A में MIUI 12.5 का अपडेट इंडिया में कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9A ग्लोबल स्टेबल में MIUI 12.5.1.0 Android 11 बेस्ड एनहेंस का अपडेट यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ हमें इस डिवाइस के लिए देखने के लिए मिल जाती है। तो अब इंडिया में Redmi 9A डिवाइस के लिए MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट Android 11 बेस्ड हमें इसी महीने में रिलीज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमें ग्लोबल में अपडेट हमें दिसंबर के एंड में देखने के लिए मिल गया था MIUI का 12.5.1.0 RCD MIXM। तो अब इंडिया में भी Redmi 9A डिवाइस के लिए MIUI 12.5 का एनहेंस का अपडेट विद Android 11 बहुत ही जल्द यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इसके बाद अगला डिवाइस पूछा गया है Redmi 9 पावर में कब तक आएगा। तो मैं आपको बता दूं, Redmi 9 पावर में ऑलरेडी MIUI का 12.5.4.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट Android 11 बेस्ड रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन कुछ इश्यूज़ के कारण वो अपडेट केवल 12.0.10.0 के यूज़र्स को ही देखने के लिए मिला है। तो अब Redmi 9 पावर में एक न्यू अपडेट हमें जनवरी के एंड में रिलीज़ किया जाएगा और वो अपडेट MIUI 12.5.5.0 का Android 11 बेस्ड पे हो सकता है। तो वो अपडेट 12.0.12.0 के यूज़र्स को भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है Redmi 9 पावर डिवाइस के लिए। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद जो अगला सवाल आता है, इसके बाद अगला सवाल पूछा है परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है क्या। तो आपको बताया Redmi Note 8 में MIUI 12.5.1.0 एनहेंस का अपडेट इंडिया में आ चुका है। तो वो अपडेट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया अपडेट हमें देखने के लिए मिलता है और मैंने इसके फुल फीचर्स की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। तो मैंने उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो फिर आप Redmi Note 8 के MIUI के 12.5 के एनहेंस के इंडिया के फीचर्स की वीडियो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये अपडेट हमें बहुत ही बढ़िया देखने के लिए मिल जाता है Redmi Note 8 के लिए MIUI का 12.5.1.0 का एनहेंस का अपडेट विद Android 11। तो Android 11 Redmi Note 8 के लिए MIUI के 12.0.1.0 में ही आ गया था। तो अब यहाँ पे 12.5.1.0 एनहेंस का अपडेट Redmi Note 8 के लिए रिलीज़ किया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके फुल फीचर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है, तो फिर आप उस वीडियो को भी वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और आप इसके फुल फीचर्स की वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, क्या Redmi Note 8 में वॉइस चेंजर आया है क्या गेम टर्बो में। तो मैं आपको बता दूं, गेम टर्बो में वॉइस चेंजर आपको Redmi Note 8 में कभी भी नहीं दिया जाएगा। आपको यहाँ पे वॉइस चेंजर लेने के लिए अपना Redmi Note 8 रूट करना पड़ेगा और रूट पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है कि आप किसी भी Xiaomi के डिवाइस को यहाँ पे किस तरीके से रूट कर सकते हैं और आप रूट की हेल्प से किसी भी Xiaomi के डिवाइस में वॉइस चेंजर को भी बहुत ईजिली डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी और Redmi Note 8 में ऑफिशियली वॉइस चेंजर आपको कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 पावर में Android 11 कब आएगा। तो Redmi 9 पावर में MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट Android 11 ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है, लेकिन वो अपडेट 12.0.12.0 के यूजर्स को अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो हमें इसी महीने के एंड में, यानी कि जनवरी के एंड तक एक न्यू अपडेट रिलीज़ किया जाएगा और वो अपडेट हमें 12.0.12.0 के यूज़र्स को भी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात है Redmi 9 पावर डिवाइस के लिए। और इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है, क्या हमें Redmi 9 को 12.5 में ये अपडेट मिलेगा जो ग्लोबल में आया है। तो ग्लोबल में 12.5 एनहांस का अपडेट 12.5.1.0 RCD MIXM रिलीज़ हो चुका है और उस अपडेट में हमें लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी दिया गया है, यानी कि हमें उसमें नवंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच दिया गया है। तो इंडिया में जब वो अपडेट आएगा तो हमें होपफुली उसमें हमें दिसंबर मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि Redmi 9A में
अभी फ़िलहाल हमारा अक्टूबर मंथ का सिक्योरिटी पैच चल रहा है, तो होपफुली रेडमी 9 डिवाइस में अब हमें MIUI 12.5 एनहेंस अपडेट विद एंड्रॉइड 11 इंडिया स्टेबल अपडेट इसी महीने में देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि हमें Redmi Note 8 और Poco M3 में भी देखने के लिए मिल गया है MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉइड 11। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है क्या मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप यहाँ पे अपडेट दिसंबर पैच इन एनी Xiaomi डिवाइस, तो आप यहाँ पे गूगल प्ले सिस्टम अपडेट को अपने दिसंबर का किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो इस पे बनाई थी, तो यहाँ पे उसी वीडियो से रिलेटेड किसी ने यहाँ पे पूछा है क्या इससे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आएगी और क्या ये Xiaomi की तरफ से ऑफिशियली बताया गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऑफिशियली मेथड है, आप इसको बहुत इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने गूगल प्ले सिस्टम अपडेट को दिसंबर मंथ में बहुत इजीली अपडेट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे एंड्रॉयड 11 को यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे एंड्रॉयड 10 को यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे नवंबर के गूगल प्ले सिस्टम अपडेट को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड 10 के लिए अभी दिसंबर मंथ का गूगल प्ले सिस्टम का APK यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुआ है। तो आप एंड्रॉयड 11 में दिसंबर का ये वाला पैच बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अगला सवाल पूछा गया है क्या Redmi 9 में कब तक अपडेट देखने के लिए मिलेगा, कितने दिन में। तो ग्लोबल में 12.5 एनहेंस का अपडेट एंड्रॉयड 11 रिलीज़ कर दिया गया है, तो इंडिया में भी वो अपडेट अब बहुत ही जल्द रिलीज़ कर दिया जाएगा और होपफुली इंडिया में Redmi 9 में इसी महीने में हमें 12.5 एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 Redmi 9 डिवाइस में देखने के लिए मिल जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात होने वाली है Redmi 9 डिवाइस में, क्योंकि Redmi 9 जैसे MediaTek G25 लो एंड प्रोसेसर में भी एंड्रॉयड 11 दे दिया है और MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट भी, तो हमें फ्यूचर में उसमें MIUI 13 भी ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है क्या भाई Redmi 9 इंडिया में गेम टर्बो होता है क्या। तो मैं आपको बता दूं Redmi 9 इंडिया में हमें गेम टर्बो कभी भी देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि ये एक लो एंड डिवाइस हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो हमें Redmi 9A और Redmi 9 इंडिया में गेम टर्बो कभी भी ऐड नहीं किए जाएंगे। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है Redmi 9 में MIUI 12.5 का अपडेट इंडिया में हमें कब तक देखने के लिए मिलेगा। तो Redmi 9A ग्लोबल में MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट एंड्रॉयड 11 के साथ रिलीज़ हो चुका है, तो इंडिया में भी वो अपडेट हमें इसी महीने के एंड तक देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ग्लोबल में वो उस अपडेट को पब्लिक में भी रिलीज़ कर दिया है। तो इसका मतलब कि हमें उसमें कोई भी मेजर बग्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है Redmi 9 डिवाइस के लिए भी, क्यों Redmi 9 डिवाइस में हमें इसी महीने में 12.5 एनहेंस का अपडेट विद एंड्रॉयड 11 इंडिया स्टेबल अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है क्या MIUI 13 के कंट्रोल सेंटर में डाटा यूसेज दिखता है या फिर नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना में MIUI 12.5 और 12.5 के एनहेंस के अपडेट में आपको यहाँ पे ये जो डाटा यूसेज दिख रहा है, ये वाला डाटा यूसेज आपको चाइना के रोम में ही दिखता है और मैं इस वाले डिवाइस में चाइना की रोम को ही यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे डाटा यूसेज दिख रहा है। लेकिन आपको MIUI 13 के कंट्रोल सेंटर में चाइना रोम से भी डाटा यूसेज का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो ये एक बहुत ही बुरी बात हो गई है कि अब चाइना में से भी MIUI 13 से कंट्रोल सेंटर से डाटा यूसेज रिमूव कर दिया गया है। तो ग्लोबल की रो में भी अब डाटा यूसेज MIUI 13 में भी कभी भी नहीं आने वाला है। तो ये एक बहुत ही बुरी बात होने वाली है कि डाटा यूसेज MIUI 13 से परमानेंटली रिमूव किया जाएगा, चाइना की रोम से भी और Xiaomi.eu रोम से भी। तो इसके बाद अगला सवाल पूछा गया है क्या हम Redmi Note 8 में MIUI 13 कंट्रोल सेंटर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आप किसी भी Xiaomi के डिवाइस में कंट्रोल सेंटर MIUI 13 का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और वो बिल्कुल यहाँ पे हमें चीप APK देखने के लिए मिलता है, जो हमें बिल्कुल MIUI 13 के कंट्रोल सेंटर जैसा ही लुक हमें यहाँ पर दे देता है। तो आप उस वीडियो को मेरे YT चैनल पे विजिट करके उस वाली वीडियो को फाइंड कर सकते हैं, और मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है। तो फिर आप
MIUI 13 कंट्रोल सेंटर किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, आप उससे वीडियो देख सकते हैं और आप अपने किसी भी Xiaomi के डिवाइस में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब अगला सवाल पूछा गया है, Redmi 9 MIUI 12.5 के फीचर्स की वीडियो कब आएगी। तो मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। Redmi 9 12.5 एनहेंस के अपडेट में हमें ग्लोबल स्टेबल में कौन कौन से फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो फिर आप उस वीडियो को वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके बाद फ्रेंड्स यही था आज का आखिरी सवाल, यानी कि आज का 20 सेकंड कमेंट बॉक्स की यहाँ पे हमें ये सारे सवाल पूछे गए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।